कोरोना से बचाव को लेकर आरजेडी कार्यालय बंद, आम लोगों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। पार्टी कार्यालय में नहीं होगा कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम। महमदपुर हत्याकांड के विरोध में मधुबनी बंद, सड़क पर उतरे गठबंधन के नेता। हत्याकांड के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लगाई पाबंदी। 30 अप्रैल तक बंद किए गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। छपरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, टीकाकरण समेत कई बिंदुओं पर की चर्चा, कर्मचारियों को दिए कई दिशा निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोविड की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरजेडी कार्यालय में आम लोग के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस विषय में आरजेडी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए इस वैश्विक महामारी में आरजेडी भी सरकार का सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति पार्टी दफ्तर में भीड़ नहीं जुटाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार की स्कूल बंद करवाकर परीक्षा लेने के निर्णय का विरोध किया। कि कोविड के जो गाइडलाइंस हैं और सरकार ने भी जारी किए हैं, भारत सरकार ने भी जारी किए हैं, तो मेरा साफ मत है कि वैश्विक संक्रमण ये मानवता पर कहीं न कहीं खतरा है। पर ये बात ज़रूरी है, राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हित में निर्णय लिया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जो रूटीन वे में आते हैं वो सबके अल्टरनेटिव डे सुनिश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से आएंगे और अनावश्यक कोई भी भीड़ हमारे दफ्तर में नहीं होगी। बहुत ज़रूरी जिनको होगा तभी हमारे गेट खुलते हैं। कोविड के नियमों का मैं बिल्कुल कड़ाई से इसलिए पालन करना चाहता हूँ, ये मानवता पर खतरा है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता बढ़ा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार भी चिंतित है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 1 लाख कोविड-19 रोजाना करने का लक्ष्य है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। वहीं सरकार कोविड-19 गाइडलाइन जैसे जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को भी लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आइए पहले दिखाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या कहना है गार्डनर अस्पताल के अधीक्षक मनोज कुमार का। बिहार में पहले काफ़ी कम था, लेकिन ये वेव जब महाराष्ट्र में फैला या दूसरे स्टेट्स में फैलना शुरू हुआ और होली के समय लोग जब आना शुरू हुए तो उसके चलते भी यहाँ पे वेव में वो बढ़ा, केसेस कोरोना का बढ़ा। लेकिन जहाँ तक केस हिस्ट्री की बात है वो मोर और लेस वही है जो पहले था, कोई बहुत डिफरेंस उसमें नहीं है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होली के बाद ये नंबर ऑफ़ केसेस जो है कोरोना का बढ़ेगा और ये उम्मीद हम करते हैं कि 1 से 1.5 महीना के अंदर ही ये फिर वो नीचे जाने लगेगा। वो देखिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 मंत्र कह लीजिए उसको कि मास्किंग, सेल्फ डिस्टेंसिंग, लोगों से बीच में नहीं जाना, डिस्टेंस बना के रहना, और तीसरा हैंड सैनिटाइजेशन। ये तो उसका 3 मूल मंत्र है। लेकिन इसके अलावा भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्टिंग। जितना हम टेस्टिंग करेंगे, जितने केसेस पॉजिटिव निकलेंगे और टेस्टिंग होगा, उनको हम लोग आइसोलेट करते जाएंगे, वो कोरोना के कंट्रोल में बहुत बड़ा उसका वो माध्यम होगा। और जैसे ही लोगों को पता चला कि कोरोना का वेव काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले वैक्सीन लेने में लोग डर रहे थे, वो वैक्सीनेशन के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। लोड जो था बिहार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नारे का जायजा लेने पटना के गार्डनर अस्पताल पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे। मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए, उसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। कल रात सरकार ने कहा है कि बिहार में 1 लाख टेस्टिंग रोज़ करने की योजना है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट किए जाएँ। सरकार ने ये भी दावा किया है कि पूरे बिहार में एक्स्ट्रा कोविड कलेक्शन सेंटर, कोविड के सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों को जाँच की व्यवस्था की जाएगी और लोगों को जाँच के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। कोविड का गाइडलाइन कहता है कि मास्क पहनना है, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और जो लोग संक्रमित हैं या संभावना है संक्रमित होने की, उनसे दूर रहना है। देखिए, इस वक्त हम आए हुए हैं एक कोविड कलेक्शन सेंटर में, जहां पर
कोविड के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जो लोगों को कहीं ना कहीं जिनको संदेह है कि उनको कोविड हो सकता है या जिन लोगों को कहीं ट्रैवल करना है, क्योंकि कई गाइडलाइंस ऐसे हैं जहाँ पर अगर ट्रैवल करना है उनको तो कोविड के सैंपल्स लेने हैं। देखिए यहाँ पर एक सैंपल कलेक्शन सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह मेंटेन हो रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं और सरकार के पास चूंकि व्यवस्था नहीं है, लोगों को जाँच करानी है तो वो इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। यानी अगर इस भीड़ में कोई संक्रमित एक भी व्यक्ति होगा तो तमाम लोग थ्रेट पे हैं, खतरे में हैं। अब आप देखिए कि इस कोविड सेंटर में पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लोग किस तरह से खड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये लाइन पिछले कई घंटों से इसी तरह है। यानी इन लोगों का कहना है कि काफ़ी स्लो रजिस्ट्रेशन होता है। स्लो रजिस्ट्रेशन के कारण लोगों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रहना पड़ता है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो फंडा है, जो रूल है, उसके अनुसार लोगों को 2 गज की दूरी बनानी है। यानी 2 गज का मतलब लगभग 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप बहुत क्लोज है, 6 इंच की भी दूरी नहीं है। लेकिन लोग भी क्या करें, क्योंकि लोगों को जांच करानी है और जांच कराने के साधन सीमित हैं और साधन सीमित होने के बावजूद भी जो यहाँ पर लोग टेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी रफ्तार काफ़ी धीरे है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कई दिनों से आए हुए हैं। इनका कहना है कि ये कई बार आ चुके हैं लेकिन इनकी अभी तक जांच नहीं हुई है। आप लोग बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, देखिए किस तरह से, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कॉज क्या है इसका? सर सबसे बड़ी इस क्राउड का जो रीज़न है वो मिसमैनेजमेंट है। अब इतने बड़े छोटे से कैंपस में इतना सारा लोग खड़ा कैसे होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? अगर हम 2-2 मीटर का लाइन में अगर खड़े हो तो हाईकोर्ट के पीछे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रीमाइसिस छोटा है। दूसरा, यहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि पेशेंट को किस तरीके से या जो भी सस्पेक्टेड है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए। आज मेरा डे 3 है यहाँ पे। मैं कल भी आया था और परसों भी आया था। उन्होंने 2 बजे का बहाना लेके कि आज 2 बजे के बाद एंट्री नहीं हो सकती है, आप वापस चले जाइए। आदमी ऐसे चला गया 2 दिन। आज मैं यहाँ पे 12 बजे से लाइन में खड़ा हूँ और अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का एक बात बताइए कि अगर इसमें कोई व्यक्ति संक्रमित होगा तो कितना थ्रेट? सभी होंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो फिर मकसद क्या हुआ जांच कराने का? कोई फायदा नहीं है। ये जस्ट अपने साइकोलॉजिकल अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लोग करवा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इसमें। हम गारंटी थोड़ी दे सकते हैं इनको हो सकता है, इनको हो सकता है, आपको हो सकता है, लेकिन हम करें तो क्या करें? कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। देखिए बिल्कुल इनका कहना है कि कोई ऑप्शन नहीं है और जो जांच का 1 लाख टेस्ट की बात सरकार कर रही है, लेकिन 1 लाख टेस्ट करने के लिए जो ढांचागत होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इनके पास बिल्कुल नहीं है। आप देखिए इस वक्त भी काउंटर के पास देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर है और वो रजिस्ट्रेशन काउंटर में किस तरह से लोग हैं। यानी कोई क्यू नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो जाने दीजिए, किसी तरह का कोई क्यू नहीं है। इस परमिसेस में बच्चे भी साथ में हैं जिनको शायद नहीं लाना चाहिए था, टेक्निकली ये अलाउ नहीं है। ये आपका बच्चा है क्या? जी। क्यों लाई हैं इसको यहाँ? टेस्ट करवाने लाए। किसका? हम मेरा अपना रहा। अपना बच्चे को लेकर इस तरह गैदरिंग में नहीं आना चाहिए जहाँ कोरोना का डर हो। तो मेरे घर में कोई नहीं था तो लाए। देखिए इनके घर में कोई नहीं था तो ये लेके आई हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की अपनी मजबूरियाँ भी हैं और सही बात भी है कि तमाम चीज़ें। अब देखिए जांच सेंटर का क्या हालात हैं। ये लोग तमाम लोग यहाँ पर जांच के लिए खड़े हुए हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग है आप देखिए। और जो तमाम लोग हैं अपनी जांच के लिए, जो यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं क्योंकि इनको अपनी बारी का इंतजार है। अब देखिए क्या यहाँ पर स्थिति है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह मेंटेन की जाती है। सरदार जी ये बताइए, हाँ जी सर। कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की कम से कम दूरी जी। आप कोविड सेंटर पे आए हुए हैं जहाँ पर कोरोना होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि वही लोग जांच के लिए आ रहे हैं। जी जी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना तो है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरी बात यहाँ का मैनेजमेंट भी तो है। अगर प्रशासन यहाँ पर है, लोगों को डिस्टेंसिंग बना के खड़ा कर, जिस तरह से वहाँ पर टोकन कट रहा है टेस्टिंग का, हर लोग इन्फेक्टेड हो सकता है। हो ही सकता है। जो न भी होगा इफेक्टेड, यहाँ पे आने के बाद वो तो स्वाभाविक है कि हो जाएगा। तो ये प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे मैनेजमेंट को देखे और जो रूल्स के अनुसार अपना टेस्टिंग करवावे। तब अगर वो दूरी मेंटेन करें नहीं तो आप लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो अपने अनुसार कर ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे व्यवस्था है वो भी तो देखना पड़ेगा।
तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल ये लोग नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि सरकार की और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो उड़ा रही हैं। सभी को जांच कराना है, हर व्यक्ति चाहता है कि जांच हो। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो, उसके बाद वैक्सीनेशन हो, उसके टेस्ट होने से ही ट्रेकिंग होगी और वैक्सीनेशन होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ज़मीन में क्या हालात हैं कोरोना के जाँच के सेंटर पर और वैक्सीनेशन सेंटर पर। पटना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। मोहम्मदपुर नरसिंहार के खिलाफ महागठबंधन ने मधुबनी जिले को बंद करने का आयोजन किया और विधायक भरत मंडल के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। तो वहीं मधेपुर बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जाम कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जबकि मधुबनी जिले के झंझारपुर, खजौली, राजनगर, जयनगर, बेनीपट्टी समेत कई प्रखंड क्षेत्रों में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम किया। आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं आप कि महागठबंधन कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जाम इस दौरान किया गया है, नारेबाजी इस दौरान की गई है। मधुबनी जिले को बंद करने का इस दौरान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पहल की है। भरत मंडल के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया है और नारेबाजी इस दौरान की है। पुलिस प्रशासन की तैनाती भी इस दौरान रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी एकजुट हुए हैं और कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए 30 अप्रैल तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बंद करने का फैसला लिया। पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर में आम लोगों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया, लेकिन श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु ने कहा कि चुनाव वाले राज्य में कोविड नहीं है, लेकिन बिहार में कोविड है। ये बड़ा ही हास्यास्पद दिखता है। सबसे बड़ी तो भाई जो प्रॉब्लम है वो ना है, इससे दिक्कत नहीं है। कबाड़ी बंद है, फिर भी भगवान आशीर्वाद जरूर देंगे। भगवान तो यहाँ बसते हैं ना। सरकार कोरोना के चलते बंद कर दिया है। हाँ, कोरोना के चलते कम कर दे, थोड़ा अपना काम कम कर दे। जनता को भीड़ लगवाना तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अपना काम तो रैली सरकार करवा लेता है, वो तो नहीं कम करता है। ये सही काम है ना कि बंद है तो कोई बात नहीं, पूजा में आस्था हाँ? कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, आस्था तो दिल से होता है, कबाड़ी से नहीं होता है। नहीं, दर्शन तो नहीं हो पाया। हम लोग गेट तक ही आए हैं, गेट पे ही पूजा पाठ अपना किया है और दिल्ली से हम लोग आए थे और अभी जो है दर्शन तो मंदिर बंद है, लेकिन गेट पे ही हम लोगों ने अपना फूल प्रसाद वगैरह जो भी है यहाँ पे चढ़ा के जा रहे हैं भगवान। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आदेश जारी किया गया, क्या कहेंगे? कुछ आम भविष्य में है? नहीं, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट किया गया उसका तो पालन सबको करना ही है और हम लोग भी कर रहे हैं और सबको भी करना चाहिए। रांची के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक रखी गई। ये बैठक राज्य उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि रविवार को भी सभी दुकानें बंद रहने की अफवाह है। रविवार को भी बाकी दिनों की तरह रात 8 बजे से दुकानें बंद रहेंगी और नाइट कर्फ्यू ही रविवार को लगाया जाएगा। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। शनिवार तक है, वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ्स, सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वे सभी बंद रहेंगे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता करिश्मा सिन्हा जुड़ी हुई है। करिश्मा, कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक रखी गई है, उस दौरान जो अफवाहें फैल रही है रविवार को लॉकडाउन लगाने की, इन सभी अफवाहों पर रोक लगाने की बात की गई है कि ये सभी अफवाह हैं, इन सभी पर ध्यान ना दें। जी देखिए आस्था, अभी कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने बहुत अच्छी एक पहल की थी कि
जितने भी सोमवार से शनिवार तक जितने भी दुकान है वो रात्रि 8 बजे के बाद बंद हो जाने चाहिए। लेकिन एक ऐसी अफवाह भी चल रही है जहां लोगों का कहना है कि रविवार को मतलब पूरी तरह से सारे दुकान बंद रहेंगे, लेकिन ये अफवाहों को बिंदु लगाते हुए यहाँ के जो उपायुक्त है उन्होंने कहा कि ये बस अफवाहें हैं। जैसे सोमवार से शनिवार तक जैसे रात्रि 8 बजे से सारे दुकान बंद हो जाते हैं, ठीक उसी तरह रविवार को भी सारे दुकान 8 बजे के बाद ही बंद होंगे। अच्छा जी करिश्मा, ये जो बैठक रखी गई है इसमें कोरोना को रोकने के लिए क्या कुछ चर्चा की गई, किस तरीके से काबू किया जा सकेगा? जी देखिए, लगातार जो है वो उपायुक्त बैठक रख रहे हैं कोरोना को कैसे रोकथाम करे, और इस वजह से जो उपायुक्त है उन्होंने बस इतना कहा है कि लगातार जो लापरवाही बरत रहे हैं आम जनता वो सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करे। यही एक रास्ता है कोरोना को रोकथाम करने के लिए। जी अच्छा जी, क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, 8 बजे से सभी दुकानें बंद रहने की बात जो की जा रही है, इसमें अगर देखा जाए तो जागरूकता लोगों में कितनी दिख रही है, कितना सहयोग लोगों की तरफ से मिल रहा है? 2 दिन हुई है ये नाइट कर्फ्यू की जो बात आ रही है, 2 दिन हुई है, 2 दिन में काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो आम जनता की ओर से मिला है। रात्रि 8 बजे के बाद सारे दुकान जो है वो बंद हो जा रहे और उपायुक्त खुद सड़क पर उतर के सारे दुकान बंद करा रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर भी लोगों को दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक रखी गई है उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में। इस पर सभी अफवाह जो कि रविवार लॉकडाउन की दिखाई दे रही थी उन पर रोक लगाने की बात की गई है, और साथ में कहा गया है कि ये जो भी बातें की जा रही हैं रविवार को दुकानें बंद रहने की ये जो खबर है ये अफवाह है। रायबरेली में चुनावी रंजिश में प्रचार प्रसार को लेकर जमकर बवाल होता नजर आ रहा है, जहां मारपीट के साथ फायरिंग भी की गई। घटना गिरिडीह थाना क्षेत्र के पोठई गांव की है। आपको बता दें कि इस फायरिंग में एक महिला के पैर में गोली लग गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि डी थाना क्षेत्र के पोठई गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर फायरिंग की गई और एक महिला के पैर में गोली लग गई है। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान मौजूद रहा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता असद खान जुड़ गए हैं। असद, चुनावी रंजिश में ये जो प्रचार प्रसार को लेकर बवाल होता हुआ दिख रहा है, इस दौरान जो मारपीट की गई है, फायरिंग की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, ये चुनावी रंजिश थी और पहले से ही ये कई बार विवाद इसमें हो चुका है और लापरवाही सबसे बड़ी डी थाने की कही जाएगी कि मामला संज्ञान में होने के बाद भी वो इस पे हरकत में नहीं थे और कहीं ना कहीं से पंचायती चुनाव को लेकर जहां संवेदनशील रहता है मामला, इस पर पुलिस को सतर्क रहना बहुत जरूरी रहता था, तो इस पर कहीं ना कहीं से पुलिस की लापरवाही जरूर कही जाएगी। आस्था तो कहीं ना कहीं पुलिस का डर अपराधियों में खत्म हो गया है, जिस तरीके की ये वारदात देखी गई है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अपराधियों के इस समय जिस तरह से हौसले बुलंद है, इस पर पुलिस कहीं ना कहीं से निर्कुश जरूर नजर आ रही है, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल है और ये पंचायती चुनाव और ग्राम प्रधान के चुनाव को कहीं ना कहीं से गांव स्तर पर जरूर देखा जाता है और वहां पे फोर्स भी इतनी उपलब्ध नहीं होती, लेकिन संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं इस पर पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जी असद, कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि चुनाव पे ही पुलिस का पूरा ध्यान है और इसके अलावा जो घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग की घटना हो या फिर कोई छोटी मोटी घटनाएं हो, उन पर पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है? जी बिल्कुल, आपका कहना ये सही है। इस समय इस चीजों पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ा घटना का रूप लेती हैं और फिर कहीं ना कहीं से पुलिस की और पुलिस अधीक्षक की फजीहत जरूर न होती है। जी, इस दौरान जो फायरिंग हुई, एक महिला के पैर में गोली लगने की खबर सामने आई है। महिला की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ महिला का कहना है, किस तरीके से गोली लग गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी रंजिश, जैसे भाई मैंने पहले भी बताया, चुनावी रंजिश को लेकर बैठा हुई, फिर उसके बाद फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया है और गिरफ्तारी भी इसमें हुई है और महिला को अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। इस समय हालत में उसके सुधार है।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद असद खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी से। खबर छपरा से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल में चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने साफ सफाई समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, जिसको और तेज़ी लाने के लिए हमने कहा है। कुछ वैक्सीन का भी हम लोगों को सप्लाई चेन में प्रॉब्लम था, जो कि आज दोपहर 2 बजे हमको पटना से वैक्सीन मिलेगा, तो इनको हम लोग ज़्यादा आवंटित करने वाले हैं ताकि गरखा में तेज़ी से वैक्सीनेशन हो। और कोरोना से संबंधित जितने गाइडलाइन है उसको भी ये लोग देख रहे हैं, जिसको जन जागृति का भी काम करना है, टेस्टिंग को भी बढ़ाना है। इसी के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। अच्छा, जो सर मार्केट में भीड़ भाड़ जो लग रहा है वहाँ पे सर उसके लिए कुछ उसमें ये लोग देखेंगे, मास्क के लिए अनुपालन करेंगे। यदि मास्क इस्तेमाल नहीं करता है तो 50 रुपये का फाइन करना चाहिए। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत दिवाकर नौकर टोले में लगभग 20 परिवार पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल पेयजल के संकट को देखते हुए झारखंड सरकार योजना के तहत डीएमएफटी से जल मीनार लगाए गए थे, लेकिन कमीशन खोरी की वजह से प्रखंड के कई जल मीनार महीनों से बंद पड़ी हैं। मामला दिवाकर नगर पंचायत के लोहरा टोला का है, जहां जल मीनार महीनों से खराब है। आपको बता दें कि घटिया किस्म की सामग्री लगने की वजह से जल मीनार खराब हो गई है। पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए, हम लोग यहाँ से लेकर के ब्लॉक तक ले हम लोग पानी पीते हैं सब मिल करके, और टंकी बिगड़ गया है तो हम लोग के दिक्कत हो रहा है। महिलाएं पुरुष सब बच्चा लोग के, सरकार कहते हैं हाथ धोइए शैम्पूल से, लेकिन यहाँ पानी मुंह भिंजाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग की व्यवस्था होना चाहिए। डीएमएफटी से प्रखंड क्षेत्र के बहुत सारे जगह पर जो है वो जल मीनार लगाया गया था, और जल मीनार का जहाँ तक रख रखाव की बात है तो ये जो लगाने वाली एजेंसी है उनको करना था, लेकिन अभी बहुत सारे जगह से शिकायत आ रही है, परंतु काफ़ी दिनों से हम लोगों का डीएमएफटी का बैठक भी नहीं हो पाया है, जिसके वजह से सही ढंग से हम लोग बात को नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे टेलीफोन पर जो है या फ़ोन के माध्यम से जो है उपायुक्त से जो है इस बारे में शिकायत किए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर जो है सो कि उपायुक्त के द्वारा पहल किया जाएगा। बिहार में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मधुबनी जिले का है, जहां चोरों ने एक साथ 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि बीते 7 घर से चोरों ने जेवरात, नगद और मोबाइल वीडियो कैमरा समेत करीब 10 लाख के सामान को लेकर चोर फरार हो गए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 7 घरों में एक दुबिया टोल में जो है और 4 वार्ड में जो वर्तमान में अभी सब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्षति हुई है, बहुत बड़ा सामान चुरा करके 6-7 घर में एक रात में चोरी है ना। दिन में अपराध है। कितने की क्षति होने की उम्मीद जी? कितने की चोरी होने की उम्मीद है? लगभग आपको चोरी होने की उम्मीद 15 से 20 लाख रुपया की सारी संपत्ति होगी। कपड़ा, सोना, जेवर, कैश सब जो ले गए हैं। क्या आपके गांव में, आपके पंचायत में पुलिस गश्ती आती है? पुलिस गश्ती शाम के टाइम में कभी काल आते हैं। मशरक पीएससी में सुबह एक युवक को बिजली का झटका लग गया, जिसे इलाज के लिए पीएससी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते बंगरा मुखिया प्रत्याशी चंद्रशेखर सिंह ने थानाध्यक्ष राजेश कुमार की मदद से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मुखिया प्रत्याशी ने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता की गई है और जो भी सरकारी सहायता होगी उसे दिलवाने में मदद की जाएगी। शाम को गेहूँ दौनी कराया था तो बूंदाबांदी हुआ था रात में तो जाकर तिरपाल से तोपने गया। उसी समय आंधी तूफान आया था, बूंदाबांदी, तो बिजली का तार गिरा हुआ था, उसी के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
कैमूर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पूरा मामला कैमूर जिले के मोहनिया का है, जहां पुलिस ने देह व्यापार के धंधे में शामिल होटल संचालक सहित 4 युवक और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला मोहनिया शहर के बस स्टैंड स्थित रिमझिम होटल का है, जहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की, वहीं आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। शाम को मोहनिया थाना अध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक रिमझिम होटल है, यहाँ पे अवैध देह व्यापार का धंधा हो रहा है। उस सूचना की पुष्टि के लिए उनके द्वारा उनकी और उनकी टीम के द्वारा रेड की गई रिमझिम होटल। वहाँ पे टोटल 4 व्यक्ति जो है गिरफ्तार किए गए हैं और बहुत संदेहास्पद स्थिति में भी वो पाए गए। 3 युवतियाँ भी थीं जो संदेहास्पद स्थिति में पाई गई। इसके अंतर्गत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर जिले में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। जिले में डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी समेत 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इस सूचना के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। फिलहाल जिले में 57 कोरोना एक्टिव मरीज मिले हैं। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। डीएम सहित 27 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कोरोना के 57 एक्टिव मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।